अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी प्रिडिक्शंस की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन आने वाले 10 दिन मतलब 21 मई से लेकर 31 मई का वो समय अंतराल, मई महीने का तीसरा फेज, 10-10 दिनों के अंतराल में हम जिसे डिवाइड करते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा डेट वाइज प्रिडिक्शन। MKSA के साथ मास्टर की और सुवर्ण अक्षर जो ग्रहों की बैलेंसिंग का दैनिक प्रयास है उसके साथ नहीं जुड़े हैं, तो ये हो सकता है कि पॉजिटिव चीजें शायद आपको होती हुई कम नजर आए या फिर न होती हुई नजर आए। लेकिन जिस भी लग्न की हम बात करेंगे, आपका जन्मांक कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, उन तारीखों में कुछ न कुछ परिस्थितियां विपरीत बनेगी। तो अगर पहले से पता हो कि कौन सी तारीख है आप हमारे लिए नकारात्मक है, तो उन दिनों में हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, तो जितना नुकसान कम होगा वही फायदा। और दूसरी एक चीज कि जब परिस्थितियां बिगड़ जाती है तब उसे सुधारने में कुछ दिन चले जाते हैं। तो परिस्थितियां बिगड़ेगी जब कम, तो उसके बाद वाले दिन लकी डेज हो तो हम उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो थर्ड फेज के ये पहले वीडियो में बात करेंगे मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न की। राशि आपकी कोई भी हो सकती है, जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होगी। जो पहली कुंडली होगी उसके सेंटर वाले खाने में देखिएगा लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा, और वो अगर राउंड वाली कुंडली है तो उसके सेंटर के खाने में देखिएगा ल लिखा होगा। वहां पे इंग्लिश नहीं चलता, वहां पे हिंदी में ही मिलेगा आपको, ल लिखा होगा। तो कैसा जाएगा, 1 नंबर लिखा है तो मेष लग्न हुआ आपके लिए। अब लग्न में ही चंडाल दोष बना है, और ये जो समय अंतराल है इसमें देवगुरु बृहस्पति और राहु एक दूसरे के बहुत ही करीब से गुजरेंगे डिग्री वाइज। तो मेष लग्न वालों के लिए ये तीसरा फेज थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा। वैसे तो पूरा थर्ड फेज कह सकते हैं 21 से लेकर 31 मई, लेकिन फिर भी 21 से लेकर 28 मई तक का जो समय है उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 21 मई से लेकर 28 मई तक आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। नकारात्मक दिन बहुत सारे हैं, एक साथ हैं। नकारात्मक दिनों का मतलब हुआ कि रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। तो कोई भी बड़ा या एडवेंचरस काम नहीं करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर में कुछ भी, अभी भी हम 17 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है तो पूरा उसके ऊपर ध्यान दे दीजिए, ताकि इस समय अंतराल में वो जो आपकी बीमारी के सिम्टम्स हैं वो थोड़े से मेजर ना हो। कोई पुरानी बीमारी, गंभीर बीमारी चल रही है तो विशेष सावधानी रखिए। अपने वाणी और व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखिए। आप किसी को अच्छी और सच्ची सलाह देने की कोशिश करेंगे, हो सकता है सामने वाला उसे किसी और ही टोन में ले ले और मामला वहाँ से बिगड़ जाए। तो ये संभाल के निकालने वाले दिन है 21 से 28 मई मेष लग्न वालों के लिए। 29, 30, 31 जितनी भी परिस्थितियां विपरीत बनी होगी उसे सुधारने में जाएंगे। अगर ज़्यादा गलतियां नहीं हुई तो ये 29, 30 और 31 में कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आ सकते हैं। जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नकारात्मक दिनों में गलतियां कम करेंगे, उसके बाद वाले दिन बहुत अच्छे हैं कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में, तो उसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे। अगर गलतियां हुई है तो उसे सुधारने में ही वो दिन चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली के ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा, एक खाने में लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। वहां पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका वृषभ लग्न हुआ। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। तीसरे फेज में बात करें तो तीसरा फेज आपके लिए थोड़ा सा शुरुआती झटकों वाला रहेगा, क्योंकि ये चंडाल दोष वाला जो पूरा घटनाक्रम बना है वो आपके 12वें घर में बना है, और 12th हाउस त्रिक भाव में आता है 6, 8, 12, तो ये इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो सेकंड फेज में आपके लिए अभी परिस्थितियां थोड़ी सी सुलभ चल रही होगी। फर्स्ट फेज में आपने शुरुआत और अंत में झटके महसूस किए थे। अब थर्ड फेज में संभल के तो रहना है। हम क्या कह रहे हैं, 17 मई है आज, शुरुआती 4 दिनों में ही आपको इसकी प्रतीति हो जाएगी। वैसे तो 4.5 दिन कह सकते हैं, 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख की दोपहर तक, तो 4 दिन पूरे और 1 दिन आधा, तो 4.5 दिन आपके लिए नेगेटिव है। 12वें घर में बना है, वाद विवाद से बचिए।
बिल्कुल सही दिन नहीं है, गलतियां होगी और किसी भी प्रकार के अफेयर से बचिए, अनैतिक संबंध से बचिए। हो सकता है कि कोई आपको इस प्रकरण में बदनाम करने की कोशिश करे, बहुत सारी चीजें संभावनाएं बन सकती है। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन क्या नहीं करना है, बिल्कुल संभाल के ये 4.5 दिन निकाल दीजिए, क्योंकि ये 27 से 31 में ही डिग्री वाइज एक दूसरे के करीब में आएंगे, आपके 12th हाउस में है, तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा इन 4.5 दिनों में, 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख की दोपहर तक, दोपहर के 2 बजे के आसपास तक ये समय रहेगा जो स्ट्रेसफुल रहने वाला है। तो एकदम जो आपका रूटीन काम है उसे शांति से करके निकाल दीजिए। अगर ज्यादा गलतियां नहीं हुई तो फिर हम कह सकते हैं कि 26 तारीख से 31 तारीख, 26 मई से लेकर 31 मई तक का जो समय है वो कहीं से आपको आकस्मिक धन लाभ हो जाए, ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। आप बिजनेस कर रहे हो, कोई नया ऑर्डर मिल जाए, किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं वापस मिल जाए, किसी भी प्रकार से आपके हाथ में पैसे आने के योग बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हो, आपका कोई कैलकुलेशन सटीक बैठ जाए, किसी भी प्रकार से संभावनाएं बनी हुई है। दूसरा, ये जो 26 से 31 तारीख का समय है, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो शुरुआती 4.5 दिनों में अगर थोड़ी सी सावधानी रखी तो फिर ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न, बहुत हर बार बोल पड़ता है, कुंडली खोलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली, सेंटर वाले लग्न वाले खाने में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन लग्न हुआ। यहाँ पे एग्जैक्ट जब वो डिग्री वाइज एक दूसरे के नजदीक आएंगे, परिस्थितियां विपरीत बनेगी। मतलब 27 मई से लेकर 31 मई तक का जो समय है, जब ये चंडाल दोष अपनी चरम सीमा पर होगा, देवगुरु बृहस्पति और राहु एक दूसरे के बहुत करीब से गुजरेंगे। इस समय अंतराल में 27 मई से 31 मई आपके लिए नेगेटिव दिन है। बहुत ज्यादा संभल के रहिएगा। छोटी छोटी बात, आप कितना भी सटीक बोलने की, सच्चा बोलने की कोशिश करो, सामने वाला उसे किसी और ही एंगल में लेगा। तो इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा कि इन दिनों में ये बनेगा। शुरुआती 6 दिन आपको लगेगा कि यस, पारिवारिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा समय है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अचानक क्या हुआ, 27 से 31 में एक या ज्यादा घटनाक्रम बन सकते हैं, आपके दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं कि हम तो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, या ये उनके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग इस प्रकार से क्यों बिहेव कर रहे हैं। ये ग्रहों का प्रभाव है, तो ये होना है। तो इन दिनों में बस रूटीन काम, कोई लीडरशिप का झंडा नहीं पकड़ना है, कोई वाद विवाद नहीं, एकदम शांति से निकाल दीजिए। बात कर लेते हैं कर्क लग्न की। लग्न कुंडली जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां, पहली कुंडली लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के सेंटर वाले खाने में लग्न ल एसेंडेंट एस लिखा होगा, वहां पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कर्क लग्न हुआ। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। शुरुआती 4 दिन, 4.5 दिन, 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख की दोपहर तक आपके लिए भी 4.5 दिन, ये पूरे मई महीने के सबसे ज्यादा नेगेटिव दिन रह सकते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख की दोपहर के 2 बजे तक का समय। कर्क लग्न है, मतलब 12 के 12 लग्न में सबसे ज्यादा इमोशनल अगर कोई लग्न माना जाता है तो वो कर्क लग्न है। इमोशंस आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी होता है और इमोशंस आपका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी होता है। यहाँ पे माइनस पॉइंट होने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। आपके इमोशंस का फायदा उठा के कोई अपना उल्लू सीधा कर ले, घटनाक्रम बन सकते हैं। तो बहुत सोच संभल के इन 4.5 दिनों में कदम बढ़ाइएगा। परिवार के किसी बुजुर्ग की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभल के, उसमें भी स्पेशली क्योंकि चंद्रमा आपके लिए लग्नेश होते हैं, तो मदर की हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो विशेष सावधानी रखिए। इन 4.5 दिनों को संभाल दीजिए। थोड़ी बहुत गलतियां होगी, उसे सुधारने में 1-2 दिन चले जाएंगे। उसके बाद 27 से 31 मई का जो समय है वो वापस पारिवारिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, धन लाभ की स्थितियां भी आपके लिए आखिर के कुछ दिनों में बन सकती है। बात कर लेते हैं सिंह लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली और कुंडली के सेंटर के खाने में देखिएगा
जहां पे लग्न ल एसेंडेंट एस लिखा है, वहां पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका सिंह लग्न हुआ। 21 से लेकर 25 तारीख लगातार 5 दिन आपके लिए नेगेटिव जा रहा है, लगातार 5 दिन। तो एकदम संभल के रहिए, रूटीन काम करके ये दिन निकाल दीजिए। कुछ भी बड़ा नहीं करना है, कोई कितना भी प्रोवोक करने की कोशिश करे, एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं देना है, 5 दिन शांति से निकाल देना है। उसके बाद 26 से लेकर 31 तक का जो समय है वो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। यहाँ पे अचानक से आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी, जॉब हो या बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हो, लेकिन यहाँ पे ये मिल सकता है। तो शुरुआती 5 दिन सिंह लग्न वाले संभाल के निकाल दीजिए। और आज के इस वीडियो के आखिरी लग्न की बात कर लेते हैं, कन्या लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 6 नंबर लिखा हुआ है मतलब कन्या लग्न हुआ। पहला फेज कैसा गया था, अब उसी से आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये थर्ड फेज कैसा जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रहण दोष बना है ये आपके 8th हाउस में बना है, 8वें घर में। रहस्य से भरा हुआ ये घर माना जाता है। तो पहले फेज में कन्या लग्न वाले, जिस भी लग्न के लिए मैंने कहा है, अगर ऐसी चीजें हो रही है बताइएगा जरूर। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हुए होंगे, डिप्रेशन फील किया होगा, लोनलीनेस फील हुई होगी कि क्या करना है पता ही नहीं चलता, ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम थर्ड फेज में भी होंगे। 21 से लेकर 26 तारीख लगातार 6 दिन आपके लिए नेगेटिव है। डिप्रेशन, लोनलीनेस, आपके साथ अगर आप यूथ है तो आपके साथ किसी प्रकार की भावनात्मक चीटिंग, इमोशनल चीटिंग हो सकती है। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। तो 21 से लेकर 26 दिन लगातार 26 तारीख लगातार 6 दिन आपके लिए नेगेटिव है। तो वहाँ पे थोड़ा सा संभल के, क्योंकि फर्स्ट फेज में थे इतने ही सारे नेगेटिव दिन थे, सेकंड फेज अच्छा जा रहा है और अब थर्ड फेज में लगातार 6 दिन आ रहा है। 27 से 31 में जो कुछ भी गलतियाँ हुई है उसे सुधारने में चले जाएंगे। ज़्यादा गलतियाँ नहीं है तो रिलैक्स फील करवाने वाला समय कन्या लग्न वालों के लिए रहेगा। अब दूसरे वीडियो में बात करेंगे बाकी के 6 लग्नों की, कि आने वाले 10 दिन उनके लिए कैसे रहेंगे। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर डिटेल्स में लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।